चलिए, तो अपना आउटपुट डिवाइस चल रहा है और काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं, लगभग एंडिंग ही चल रहा है अपना आउटपुट डिवाइस का। आज अपन सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस की जो अपनी क्लास चल रही है। अपनी आउटपुट डिवाइस की 9 क्लास हो चुकी हैं। आज अपनी जो आउटपुट की क्लास है वो 10वें नंबर की क्लास है और आउटपुट डिवाइस में अपना प्रिंटर चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रिंटर चल रहा है, जिसमें अपने क्या क्या सीख लिया। प्रिंटर का बेसिक सीख लिया अपन ने, पूरा एडवांस में बेसिक सीखा था। फिर अपने प्रिंटर के सेकंड पार्ट में अपने सीखा था टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जिसमें अपने एक एक प्रिंटर पर चर्चा की गई थी कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से डेटा को प्रिंट करते हैं। और आज अपनी जो प्रिंटर की क्लास स्टार्ट होने वाली है वह क्लास अपनी पार्ट 3 है। कौन से नंबर का है? पार्ट 3। ये प्रिंटर की अंतिम क्लास है। आज अपन प्रिंटर के पार्ट 3 में प्रिंट सेटअप सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? प्रिंट सेटअप, कि जब भी आप प्रिंट देते हो तो हमें क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। अगर आपने प्रिंटर की पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास की लिंक भी इसमें मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। और आप उन पहले क्लास को देखें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कैसे वर्क करता है, तब तक हो सकता है कि आपको ये क्लास ज़्यादा समझ में ना आए। तो इसलिए आप पहले उन क्लासों को देखना, बाद में इस क्लास को लेना। और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, प्रिंटर की लास्ट क्लास है, आउटपुट की सेकंड लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद अपनी जो एक क्लास रह जाएगी उसका नाम है प्लॉटर, और प्लॉटर के बाद ही आपका आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो लगभग अपना आउटपुट डिवाइस फिनिशिंग पॉइंट पर ही चल रहा है। समस्त आउटपुट को एक एक से विद एडवांस में आपको सिखाया गया है, साथ में क्वेश्चन भी बताए गए कि किससे क्या बनता है। तब आज अपन चलो अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन सीखने वाले हैं प्रिंट सेटअप। और ये जो प्रिंट सेटअप है ये मैं आपको फुली प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, बोर्ड पे नहीं सिखाऊंगा भाई, बोर्ड पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी लेकर जाऊंगा और यहाँ पर अपन सीखेंगे कि प्रिंट सेटअप कैसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें सेटिंग होती है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से अपन ऑप्शनों को सेट कर सकते हैं। और साथ में अपन सीखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लियर? तो आज अपन सीखने वाले प्रिंट सेटअप। पूरी क्लास को आपको देखना है, बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी अपनी। एक एक ऑप्शन को आपको विद डीपली आपको सिखाया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन सही में नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसको दोबारा से आपको उस ऑप्शन को समझा दूंगा। क्लियर? और आप एक काम और किया करो, प्रत्येक क्वेश्चन को जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है तुरंत नोट कर लिया करो। कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक चले भाई, सबके डिफॉल्ट नोट करके रखना, क्योंकि डिफॉल्ट और साथ में उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन होती है, यही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट होता है। जैसे ओरिएंटेशन पूछ लेगा, मार्जिन पूछ लेगा, साइज पूछ लेगा। डिफॉल्ट साइज क्या होता है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, आपको पता होगा तो आप भी टिक कर पाओगे। अन्यथा ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें अपन सेट कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शन नहीं मिलते हैं, प्रिंटर कौन सी मेन्यू में मिलता है, प्रिंट अपन कितने प्रकार से दे सकते हैं, प्रिंट देते हैं तो क्या ओपन होता है, किस तरीके से ओपन होता है, किस वर्जन में कहाँ पर प्रिंट ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें आज अपन प्रिंटर के पार्ट 3 में सीखेंगे। और प्रिंटर के पार्ट 3 में पूरा प्रिंट सेटअप बताया जाएगा। यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास प्रिंटर है, नहीं है तो आप किसी भी जब जॉब लगती है, किसी भी ऑफिस में वर्क करते हो, तब आपको डेटा दिया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो डेटा आप किस तरीके से प्रिंट दे पाओगे। अगर आपको ये प्रिंट सेटअप नहीं आता होगा तो आप डेटा प्रिंट दे ही नहीं पाओगे। जब भी प्रिंट दोगे
उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कभी ज़्यादा पेज निकल जाएंगे, कभी पेज निकलेंगे नहीं, कभी डुप्लेक्स हो जाएगा, कभी सिंप्लेक्स हो जाएगा, कभी हमें सिलेक्टेड डेटा निकालना होगा तो पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा, कभी करंट पेज निकालना होगा तो पूरी फाइल के पेज प्रिंट हो जाएंगे, सिलेक्टेड पेज कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें बताई जाएंगी। तो ये अपने कॉम्पिटिटिव के साथ में अपने पर्सनल यूज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लियर? तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। क्लास के अंत तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको इन प्रिंट सेटअप समझ में आएगा, तभी आपके क्वेश्चन सीबीसीटी के एग्जाम में बनेंगे। और साथ में ये क्लास उन बच्चों को जरूर शेयर करना जो अभी हाल ही में एग्जाम हो रहा है, सितंबर में जो एग्जाम हो रहा है सीबीसीटी का, उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर से। अगर आपने तीनों क्लास प्रिंटर की ले ली तो कोई भी प्रिंटर का क्वेश्चन आ जाए आपका छूटेगा नहीं। क्लियर? तो पूरा वीडियो देखें, उन बच्चों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहेगा और आप हमारे साथ हर अपडेट में रहोगे टॉपिक के साथ में। अब अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर अपन सीखने वाले हैं पूरा प्रिंट सेटअप। ओके, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब अपन सीखने वाले हैं यहाँ पर प्रिंट सेटअप। किसी भी फाइल को जब अपन प्रिंट देते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शनों को अपन किस तरीके से सेट कर सकते हैं और किस ऑप्शन से क्या होता है, कोई भी फाइल ऑड नंबर में प्रिंट कैसे कर सकते हैं, इवन नंबर में प्रिंट कैसे कर सकते हैं। आज अपन ये सारी चीज़ एक एक से पूरा प्रिंट सेटअप में सीखेंगे। तो अपन एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं, जिसको जब अपन प्रिंट करेंगे तब आपको प्रिंट सेटअप फाइल दिखाई जाएगी। क्लियर? तो अपन अब वर्ड फाइल में आ चुके हैं। अब वर्ड फाइल में अपन को प्रिंट सेटअप सीखना है। तो वर्ड फाइल में प्रिंट सेटअप सीखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फाइल को प्रिंट करने के लिए या तो दो तरीके इसके। पहला तरीका है अपना कीबोर्ड से अपन Ctrl+P, कीबोर्ड से अपन Ctrl+P जो शॉर्टकट की होती है, इसको अपन प्रेस करके प्रिंट सेटअप बॉक्स खोल सकते हैं। और दूसरा अपना तरीका होता है, ये जो फाइल मेन्यू होती है, फाइल मेन्यू के प्रिंट में जाकर भी अपन इसको ओपन कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, दोनों तरीके आसान हैं, कोई भी टफ तरीका नहीं है और दोनों तरीक़ों से ही प्रिंटर का पूरा प्रिंट सेटअप ओपन होता है, जहाँ से अपन प्रिंटर के प्रिंटिंग सेटिंग को सेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अपन शॉर्टकट की प्रेस करने वाले हैं Ctrl+P। ये प्रिंट सेटअप अपना आ चुका है और ये जो प्रिंट सेटअप है, ये मान के चलो आपकी पूरी प्रिंटर की सेटिंग यहीं से होती है। आप कोई भी फाइल प्रिंट दोगे तब आपकी जितनी भी फाइल प्रिंट होंगी, कौन सा पेज प्रिंट करना है आपको, या कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंटर की रेंज देनी है, किस प्रिंटर से देना है, वो सारी चीज़ अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन वही बताए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में आपको रिव्यू भी कराया जाएगा कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जो कि आपको हर क्लास में बताया जाता है कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अपन इसको देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करके आपको रिव्यू कराया जा रहा है। पहले ये अपना प्रिंट सेटअप है और इसमें सबसे पहले प्रिंट ऑप्शन आता है, ये कमांड होती है। अगर आपने इस कमांड पर क्लिक कर दिया, अपना डेटा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ये कॉपीज़ का ऑप्शन आता है, ये प्रिंटर का आता है। नीचे देखोगे तो सेटिंग्स आती हैं, पेजेस आते हैं, पेजेस किस फॉर्म में प्रिंट करना है, कलेक्ट किस फॉर्म में करना है, ओरिएंटेशन आते हैं, पेज का साइज़ आता है, पेज का मार्जिन आता है, एक शीट पर आप कितने पेज प्रिंट कर सकते हो। आज अपन ये सारे ऑप्शन एक एक से सीखने वाले हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है अपना प्रिंट सेटअप में कॉपीज़। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन है कॉपीज़ का, और ये यहाँ पर ये बताता है
कि हम जो अपनी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं उसके प्रत्येक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है। अगर अभी यहाँ पर 1 ऑप्शन है तब एक पेज की 1 कॉपी निकलेगी। अभी मान के चलो कि मेरे पास एक ही पेज है, उसकी मुझे 5 प्रिंट आउट प्राप्त करने हैं, 5 प्रिंट आउट प्राप्त करने हैं, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। अब एक पेज के 5 प्रिंट आपके निकलेंगे। अगर एक ही पीडीएफ में 10 पेज हैं तो प्रत्येक पेज के 5-5 निकलेंगे। मतलब आप एक किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज के कितनी कॉपी चाहते हो वो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर देना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जितनी आप कॉपीज प्रिंट आउट निकालना चाहते हो उतना ही यहाँ पर नंबर दें, जिससे उतना ही डेटा आपका प्रिंट होकर आएगा। सेकंड ऑप्शन आता है आपका प्रिंटर। यहाँ पर प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके कंप्यूटर से एक से ज़्यादा प्रिंटर कनेक्टेड हैं तब इसमें आप डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करोगे तो सभी प्रिंटरों के नाम शो हो जाएंगे। आपका जो प्रिंटर ऐड है या आप जिस प्रिंटर से प्रिंट देना चाहते हो उसमें से इस प्रिंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे में ऑलरेडी प्रिंटर सेलेक्ट आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर अभी सेट है जिसका नाम है HP LaserJet प्रोफेशनल P1108। ये जो प्रिंटर है अभी रेडी है प्रिंट करने के लिए। अभी इसमें अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर और होते तब आप इसमें और भी प्रिंटर के नाम देख सकते थे और वहाँ से उनको प्रिंट भी कर सकते थे। अगर आपको वो फाइल प्रिंट करनी है लेकिन प्रिंटर से नहीं करनी है, आपको केवल PDF बनानी है, तब आप प्रिंट टू माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी होती है वह अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस फीचर्स को यूजर्स को प्रोवाइड कराती है कि आप किसी भी फाइल को प्रिंट के ऑप्शन के माध्यम से भी इसकी PDF बना सकते हैं। जो प्रिंट होगा वो PDF के रूप में होगा और आप उसको इस तरीके से यूज में ले सकते हो कि किसी को भी शेयर करना है या बाद में प्रिंट करना होता है तब अपने इस ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन फैक्स भी आता है। XPS एक इमेज टाइप का फॉर्मेट भी होता है। वन नोट करके भी ऑप्शन मिलता है आपको। सेंड टू वन नोट 2013 में भी मिलता है। अगर आपने कोई नया प्रिंटर ऐड किया है तब आपके में एक ऑप्शन और मिलता है ऐड प्रिंटर का। अगर आपने कोई नया प्रिंटर इसमें ऐड करके रखा है लेकिन नाम शो नहीं हो रहा है तब आप इस ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके आप उस प्रिंटर को भी फाइंड करके उसको एक्टिव कर सकते हो। मेरे सिस्टम में अभी कोई प्रिंटर नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर जो अपन सिलेक्ट करते हैं प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करते हैं और एक कंप्यूटर से एक से ज़्यादा प्रिंटर कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन प्रिंट अपन किसी एक ही से दे सकते हैं एक बार में, और जब अपने किसी दूसरे से देना होता है तो अपन उसको प्रिंटर को डिसलेक्ट करके दूसरा प्रिंटर भी सिलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो अभी 2 ऑप्शन हो गए अपना, पहला कॉपीज, दूसरा प्रिंट सेटअप। अगर आपको कोई भी ऑप्शन सही में नहीं आता है या आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि सर इसका हम किस तरीके से यूज कर पाएँ। वैसे आपको एक एक चीज़ क्लियर बताई जा रही है। क्लियर। फिर आते हैं इसकी सेटिंग में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेटिंग मिलती है प्रिंट ऑल पेज। अगर आपकी कोई भी PDF फाइल है, PDF फाइल में कितने पेज हैं, सपोज करो आपके में 50 पेज हैं, तब आप कितना उसमें से पेज प्रिंट करना चाहते हो। अगर ये 50 पेज को आप एक साथ सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हो तब आपके को सिलेक्ट करना है प्रिंट ऑल पेज। क्या सिलेक्ट करना है? प्रिंट ऑल पेज। तो आपकी PDF फाइल में जितने भी पेज होंगे समस्त पेज प्रिंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? जितने भी पेज होंगे, जैसे 50 पेज है और आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करके रखा है ये वाला प्रिंट ऑल पेजेस या द होल थिंकिंग, मतलब आपने जितने भी PDF फाइल में पेज थे और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तब आपके समस्त पेज एक एक से प्रिंट होकर आएंगे। वही सेकंड ऑप्शन मिलता है आपका प्रिंट सिलेक्शन का। ये ऑप्शन अनहाइलाइटेड हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी इसमें सिलेक्ट करके नहीं रखा है। अब अपन इसमें जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं,
बैक जाते हैं, यही Ctrl+P अपने सेलेक्ट कर लिया और अपन उसको प्रिंट करना चाहते हैं तब अपन फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको दिखाई देगा। और इसमें अपन जाएंगे पेजेस प्रिंटर में। अब देखो ये हाईलाइट हो चुका है क्योंकि अभी अपने सेलेक्ट किया था Ctrl+P, एक जो टेक्स्ट लिखी थी, एक जो कमांड लिखी थी वो अपने सेलेक्ट कर ली है और सेलेक्ट करते ही प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन हाईलाइटेड हो चुका है। इस ऑप्शन के माध्यम से अपन किसी भी सिलेक्टेड डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। आपके पूरे पेज में से आपको कभी भी 2 लाइन प्रिंट करनी है, 4 लाइन प्रिंट करनी है या कोई भी एक पैराग्राफ प्रिंट करना है, तब आप उस पैराग्राफ को प्रिंट ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन में से प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करोगे तब आपने जो डेटा फाइल में सिलेक्ट करके रखा है वह डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बाकी का अन्य डेटा प्रिंट नहीं होगा। तब ये ऑप्शन में बहुत बढ़िया मिलता है। अगर हम सिलेक्टेड वेबसाइट के नेम को या सिलेक्टेड लाइन को या सिलेक्टेड पैराग्राफ को ही प्रिंट करना चाहते हैं, पूरे पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड ऑप्शन मिलता है अपन को प्रिंट करंट पेज। जो थर्ड ऑप्शन है ये भी बहुत बढ़िया पेज है, बढ़िया ऑप्शन है कि अपना पूरी PDF फाइल में से अपन को केवल सिलेक्टेड ही पेज प्रिंट करना है, तब अपन जिस पेज को भी प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज पर अपन एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद प्रिंट करंट पेज पर क्लिक करेंगे तो पूरी फाइल में जो पेज अपनी स्क्रीन पर एक्टिव होगा वही पेज प्रिंट होकर आएगा, अन्य पेज प्रिंट नहीं होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज आता है कस्टम प्रिंट। देखिए जो कस्टम का अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करना होता है। मान के चलो अभी मैंने आपको बताया था 50 पेज नंबर की PDF फाइल है, अब आप उसमें से सिलेक्टेड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही कस्टम पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। अब 50 पेज नंबर की फाइल है और मुझे प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 15, 20, 35, एक रेंज और दे दी मैंने 40-45। तो इसमें क्या होता है अपन सिलेक्टेड पेज को प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको जो भी पेज प्रिंट निकालने हैं या तो उनको एक रेंज में लिख दो अगर सीरियल वाइज है तो, अगर रेंज में नहीं है तब आप पूरी पेज को पूरी PDF फाइल में से जिन जिन पेज नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं उन समस्त पेज का यहाँ पर नंबर कॉमा के साथ लिख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को आपने कॉमा के साथ लिखा है उन्हीं पेज को आप प्रिंट कर पाओगे। अगर आपने किसी रेंज के साथ भी पेज नंबर प्रिंट करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर रेंज ऑफ करंट पेज या जो सिलेक्टेड पेज नंबर होता है वो कॉमा के साथ लिखना होता है। तो इसमें हम रेंज भी दे सकते हैं और पेज नंबर भी दे सकते हैं, अर्थात हम किसी भी सिलेक्टेड पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं या सिलेक्टेड रेंज को भी प्रिंट कर सकते हैं या दोनों को कर सकते हैं। ये हम ऑप्शन का यूज तब करते हैं जब पूरी PDF फाइल में से हमें कुछ सिलेक्टेड पेज प्रिंट करने होते हैं, तब हम कस्टम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। और कस्टम का अर्थ होता है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना। क्लियर। चलिए आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपन को मिलता है प्रिंट 1 साइडेड प्रिंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि जो बाय डिफ़ॉल्टेड ऑप्शन होता है वो कौन सा आता है, प्रिंट 1 साइड। मतलब पेज की आपने देखा होगा 1 साइड होता है और डुप्लेक्स होता है। अगर किसी भी आपकी PDF फाइल के पेजेस को आप बोथ साइड प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल साइड प्रिंट करना चाहते हैं, तब अपन इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जब अपन इस पर क्लिक करते हैं तब अपन को इसमें मोस्टली 2 प्रकार की चीज़ें दिखती हैं, 1 साइडेड और प्रिंट बोथ साइडेड। और प्रिंट बोथ साइड ये शॉर्ट वाला होता है, एक पोर्ट्रेट वाला होता है, दूसरा लैंडस्केप वाला होता है, क्योंकि पेज के ओरिएंटेशन भी 2 प्रकार के होते हैं जो अपन आगे भी सीखेंगे। क्लियर।
तो अभी अपन को यहाँ पर ऑप्शन, अगर अपन को पेज केवल वन साइड ही प्रिंट करना है, जैसे अपना पेज एक साइड प्रिंट हो गया है, उसकी दूसरी साइड कुछ भी डेटा अपन को प्रिंट नहीं करना है, तब अपन यूज करते हैं वन साइड प्रिंट। अगर अपन पेज को दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं, अगर अपन किसी भी पेज को दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं और अपने पेजों की बचत करना चाहते हैं, या अपन जब भी नोट्स बनाते हैं तो पेज हमेशा दोनों साइड प्रिंट होता है, तब अपन इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और इस ऑप्शन का यूज हमें तब करना चाहिए जब हमारा पेज का ओरिएंटेशन कौन सा होना चाहिए, पोर्ट्रेट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर लैंडस्केप ऑप्शन होता है तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड। और जब अपन पेज को प्रिंटर में लगाते हैं तब ये ओरिएंटेशन के अनुसार भी इसकी सेटिंग बदलती रहती है। क्लियर? ये मैनुअली अगर आपको ऑटोमेटिक चेंज करना है या अपने हाथों के द्वारा पेज को चेंज करना है तब ये यूज होती है, और ये आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक पेज को रोटेट करता है या आपको अपने हाथों के द्वारा पेज को पलट के लगाना पड़ता है। तो प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटो रोटेट डुप्लेक्स वाला होता है, एक मैनुअली डुप्लेक्स वाला होता है। तब आपको अगर मैनुअली वाला है तब आपको अपना पेज द्वारा से उसमें प्रिंटर में पलट के लगाना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक वाला तब वो पेज को ऑटोमेटिक प्रिंट कर लेता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया अपना कि पेज को प्रिंट करना है तो किसी भी पेज के बोथ साइड करना है या सिंगल साइड करना है, किस प्रकार करना है, ये वो चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट आता है कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है कि पेज को आप कलेक्ट कर रहे हो क्या। जैसे मान के चलो, अभी अपने ऊपर सीखा था कि अपन को एक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है। जैसे अभी अपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर वो सीरियल नंबर दे रहे थे, कॉपी कितनी निकालनी है। अब मान के चलो कि एक ही पीडीएफ फाइल 10 पेज की है, एक पीडीएफ फाइल 10 पेज की है और आपको प्रत्येक की 5 कॉपी चाहिए, तो 50 कॉपी हो गई। लेकिन 50 कॉपी के सेट तो 10 ही बने, क्योंकि एक पीडीएफ फाइल 10 पेज की है और प्रत्येक पीडीएफ फाइल में 10 पेज प्रिंट होंगे, 5 कॉपी बनेंगी। तो पर ये यहाँ पर आप कलेक्ट कैसे करोगे, वो चीज़ अपन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दो प्रकार से होते हैं, एक कोलेक्टेड होता है, एक अनकोलेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, अगर अपने पहले टिक करके रखा है 10 पेज की पीडीएफ फाइल थी और अपने कोलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है, तब डेटा कैसे प्रिंट होगा, पहले 10 पेज का एक सेट निकलेगा, फिर 10 पेज का दूसरा सेट निकलेगा, फिर 10 पेज का तीसरा सेट निकलेगा। इस प्रकार आपने जितनी भी कॉपी दी हैं सब पेजों की एक एक कॉपी निकलेगी, फिर दोबारा से एक कॉपी निकलेगी, फिर तीसरी बार कॉपी निकलेगी। तो इसमें आपको पूरा सेट बना हुआ मिलता है। इसमें क्या होता है, पूरा सेट बना हुआ मिलता है, आपको अलग से सेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अनकोलेटेड में आपको सेट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 10 पेज की पीडीएफ थी और आपने 5 कॉपी प्रिंट दी, तो पहले पेज की 5 निकलेंगी कॉपी, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपी निकलेंगी, फिर तीसरे पेज की 5 कॉपी निकलेंगी। इस प्रकार जितने भी पेज होंगे सबकी 5-5 कॉपी निकलेंगी। अर्थात जो आपने सीरियल नंबर कॉपी में दिया है उतनी ही कॉपी प्रत्येक पेज की निकलेंगी। फिर इससे क्या होगा, आप प्रत्येक पेज में से, प्रत्येक बंच में से एक एक पेज उठा के नोट्स बनाओगे। तो इसमें आपको नोट्स बनाने में टाइम लगता है, इसलिए कभी भी अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल है और एक से ज़्यादा पेज हैं उसमें और हमें एक से ज़्यादा उसके सेट बनाने हैं, तब हमेशा हम कोलेटेड का ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर? और सभी पेज अलग अलग होते हैं, तब अपन अनकोलेटेड का यूज करते हैं कि पहले पेज की 3 कॉपी निकाल ली, दूसरे पेज की निकाल ली, जो भी आप सीरियल नंबर कॉपीज में दोगे उतना यहाँ से निकल कर आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये मार्जिन होता है अपना, इसमें अपन पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्या, एक सेकंड, अपन शायद आगे चले गए, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है पेज का ओरिएंटेशन। अपन थोड़ा 1-2 ऑप्शन छोड़ गए थे क्योंकि उसका डायलॉग बॉक्स ओपन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर पेज का ओरिएंटेशन भी 2 प्रकार का होता है।
पहला होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, दूसरा होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पहला कौन सा होता है? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है? लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। अगर पेज को आप लॉन्ग फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, किसमें? अगर आप पेज को लॉन्ग फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तब आपको कौन सा करना पड़ेगा? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसे अपन लॉन्ग फॉर्मेट भी कह सकते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट पेज में लॉन्ग में टाइप होती चली जाती है। और जब भी अपन अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तब हमेशा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का ही यूज करते हैं। और डिफ़ॉल्ट की भी बात करेंगे तब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही आता है। क्लियर? अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना लैंडस्केप ओरिएंटेशन का यूज अपन तब करते हैं जब अपनी फाइल में एक वाइड फॉर्मेट की कोई टेबल होती है। अब टेबल में क्या होता है? कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है। जब कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है और अपन पोर्ट्रेट में अगर प्रिंट करते हैं तो कॉलम कट जाएंगे, कुछ कॉलम आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं? लैंडस्केप का यूज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना फिर वो पेज किस में प्रिंट होता है? लैंडस्केप में होता है। अगर अपन सिंपल अपना मैटर टाइप कर रहे हैं, सिंपल अपना मैटर अपन प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी नोट्स है कोई भी लेटर है, तब हमेशा वो किस में होता है? पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है A4 साइज। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आपको सरल लैंग्वेज में एक एक ऑप्शन बताया जा रहा है। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सुबह से शाम तक बोलना हो जाता है और सुबह से शाम तक बोलते हैं तो गला ख़राब हो ही जाता है। और फिर आपकी अब ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। ये क्लास CBCD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कोई भी बच्चा जो CBCD का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो इन क्लास को अच्छे से देखना, एक एक ऑप्शन को देखना और चीज़ों को नोट भी कर लिया करो, क्योंकि ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा ऑप्शन प्रिंटर के सेटअप में नहीं होता है। तब अगर आपने ये प्रिंटर का सेटअप नहीं देखा हुआ तब आपके मोस्टली क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्लियर? और कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, अपने दोस्तों को भी भेजा करो, जिससे वो भी ये फ्री क्लास का फ़ायदा उठा सकें। एडवांस क्लास चल रही है बैंक PO लेवल तक की। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना पेज साइज़। यहाँ पर अपन पेज का साइज़ सेट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने प्रिंटर में पेज का साइज़ किस प्रकार सेट किया है, या आप अपने प्रिंटर में कौन से साइज़ का पेज लगा के रखा है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रिंटर में दो ही पेज आते हैं, एक तो आपका आता है लेटर आता है, दूसरा A4 यूज होता है। ये दोनों कॉमन साइज़ होते हैं जो मोस्टली अपन यूज करते हैं, लेकिन सभी का यहाँ पर साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग है और कई बार पूछ भी लेता है। ये आपकी वर्ड की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि लेटर का साइज़ क्या होता है। फिर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि आपसे पूछेगा कि निम्न में से लेटर का वैलिड साइज़ कौन सा है, तब आपको बहुत सारे साइज़ बना के दे देगा। ये लीगल लेटर का कुछ भी बना के दे देगा, तब लेटर का साइज़ भी आपको याद करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये साइज़ अभी आपको इंच में दिए गए हैं, वो इंच में भी पूछ लेता है, पॉइंट में भी पूछ लेता है, लेकिन पहले अभी आप 1 इंच वाला याद कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंच वाला आता है, फिर पॉइंट वाला भी अपन बात करेंगे। दूसरा अपना साइज़ होता है लीगल। ये थोड़ा अपना A4 जो साइज़ होता है उससे थोड़ा लॉन्ग होता है। जब अपना किसी एक बड़े रिकॉर्ड को प्रिंट करना होता है तब अपन इस पेज का यूज करते हैं। फिर A4 होता है, A4 अपना जीरोक्स वाला पेज होता है जो अपना अक्सर फोटोकॉपी के लिए यूज करते हैं। और बाकी के जो पेज साइज होते हैं ये अपने ज़्यादा यूजेज में तो आते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेज अपने यूजेज में आते हैं वो 3 प्रकार के साइज आते हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी ये 3 ही पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी पूछ लेता है, लेकिन फिर भी आप पेजों के नाम तो याद करके ही चलें, क्योंकि कभी ये पूछ ले निम्न में से कौन सा पेज साइज नहीं होता है तो कैसे पता लगाओगे। तो पहला कौन सा होता है? लेटर होता है, लीगल होता है, A4 होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है। ये कस्टम वाला आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
A5 होता है, A6 होता है, V5 होता है। इस तरीके से पेज के साइज होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज के साइज होते हैं वह लेटर होता है, लीगल होता है, A4 और एग्जीक्यूटिव। ये जो 4 पेज के मैंने अभी साइज बताए थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डिफ़ॉल्ट रूप से अगर अपन बात करेंगे इस पेज सेटअप में तो A4 आपका पहले से सिलेक्ट आ रहा है। और ये A4 जो साइज होता है ये आपका फोटो कॉपी वाला होता है, जीरोक्स वाला होता है। उम्मीद है आपको सारे पेज समझ में आ गए होंगे। सभी पेजों के नाम के साथ में उसका साइज़ भी नोट कर लेना और उन साइज़ों को नोट करके आप याद कर लेना, क्योंकि कोई भी साइज आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसका मार्जिन। तो मार्जिन हमेशा अपन डिफ़ॉल्ट मार्जिन ही रखते हैं, लेकिन इसमें अपन चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन भी होता है, नैरो मार्जिन भी होता है, मॉडरेट भी होता है, वाइड भी होता है, लेकिन इसमें जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। कौन सा मार्जिन होता है? नॉर्मल मार्जिन होता है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके में पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि नॉर्मल जो साइज मार्जिन होता है उसका साइज़ क्या होता है। कई बार पूछा गया है कि भाई पेज का डिफ़ॉल्ट मार्जिन कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। फिर आपसे पेज पूछ लेगा कि पेज का उसका नॉर्मल का साइज़ कितना है, तब ध्यान रखना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब पेज का बॉर्डर जो चारों तरफ का मार्जिन होता है वह 1-1 इंच होता है। कितना होता है? 1-1 इंच होता है। और आप इनको सेंटीमीटर में भी याद कर लेना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.5 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हम आपको प्रत्येक का इंच में भी साइज़ बताएंगे, पिक्सल में भी बताएंगे, पॉइंट में भी बताएंगे, mm में भी बताएंगे कि प्रत्येक का साइज़ क्या होता है। अभी यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्लास पे थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, और अभी अपन को यहाँ पर साइज़ इंच में दिया है तो अपन को इंच में ही याद करना है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। तो पेज का जो मार्जिन आता है वो कौन सा मार्जिन आता है? डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना पेज पर सीट का। कौन सा ऑप्शन आता है? पेज पर सीट का ऑप्शन आता है। और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि कभी भी आपको जैसे 2 पेज को एक ही पेज पर प्रिंट करना है, एक ही सीट लगा के रखिए। आपने प्रिंटर में जो भी पेज लगाते हो उसे सीट बोलते हैं। तब ध्यान रखना कि अगर आपको एक ही पेज, 2 पेज हैं उनको एक ही पेज सीट पर प्रिंट करना चाहते हो तब आप यहाँ से कर सकते हो। और इनकी संख्या देख लेना कि एक सीट पर आप कितने पेज नंबर को प्रिंट कर सकते हो। अक्सर वो पूछ भी सकता है कि निम्न में से एक सीट पर कितने पेज नंबर को प्रिंट नहीं कर सकते, तब आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि एक सीट पर पेज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। सबसे बढ़िया बात आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है कि ऑड में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, केवल 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पेज तो 1 एक पेज तो एक ही होता है, बाकी के सभी आपके इवन नंबर हैं। तो ध्यान रखना कि एक पेज पर कितने सीट पर एक सीट पर कितने पेज आप प्रिंट कर सकते हो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ सकता है। और डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है? 1 पेज पर सीट, मतलब एक सीट पर एक ही पेज प्रिंट होगा, ये उसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। क्लियर। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे अपन, ये अपनी चीज़ें थी। तब ध्यान रखना इसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ों की अगर अपन बात करेंगे, प्रत्येक चीज़ की डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे, तो थोड़ा सा अपन इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, क्योंकि अभी अपने इसकी सेटिंग थोड़ी कर दी है। अब अपन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देखेंगे, Ctrl+P दबाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट चीज़ें पूछी जाती है। तो पहला यहाँ से अब अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पहला अगर अपन बात करते हैं कि पेज की रेंज डिफ़ॉल्ट क्या आती है, तब ध्यान रखना जब आप किसी भी PDF फाइल को प्रिंट करते हो तब उसकी जो डिफ़ॉल्ट रेंज होती है प्रिंट ऑल पेजेस होती है। मतलब आपकी PDF फाइल में जितने भी पेज होंगे वह सभी पेज प्रिंट होंगे, वह सभी पेज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट आते हैं। आपको चेंज करना है वो मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ।
ऐसे ही अगर अपन पेज की साइड को देखेंगे तो वन साइड डिफ़ॉल्ट होती है। ऐसे ही अपन पेज को कलेक्ट करने के आधार पर देखेंगे तो कोलेटेड आता है। ओरिएंटेशन देखेंगे तब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आता है। पेज का साइज देखेंगे तो A4 आता है। पेज का मार्जिन देखेंगे तो नॉर्मल मार्जिन आता है। और साथ में ही अपन ये भी देखेंगे कि एक शीट पर कितने पेज प्रिंट करना चाहते हो, तब भी डिफ़ॉल्ट क्या आता है, 1 पेज पर शीट आता है। ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो गई। डीप भी करा दिया, डिफ़ॉल्ट भी करा दिया, ये पूरा प्रिंट सेटअप हो गया। साथ में ही आपको इसमें विंडो 10 में, विंडो 11 में इसका प्रिंट प्रीव्यू साथ में ही बगल में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये Ctrl+P, ये पूरा ये अपना एक पेज है और इस पेज को अपन यहाँ से जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इसका साइज़ कम करना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरा पेज कितना फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आपको जूम कर करके देखना है इसमें क्या लिखा है, तब आप इसमें जूम भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना, पेज का जूम साइज अपन जो वर्ड में होता है वही कर सकते हैं। वर्ड में 500 होता है तो प्रिंट प्रीव्यू भी कितना हो सकता है, 500 ही होता है। क्लियर? तो यहाँ से अपन पेज को प्रिंट प्रीव्यू में भी जूम करके देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितने मार्जिन में सेट है, कहीं कट तो नहीं रहा है, किस तरीके का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको एक एडवाइस भी दी जाती है, किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले उसका एक प्रिंट प्रीव्यू भी देखा करो भाई। आप कभी भी कपड़े लेने जाते हो तो आप कपड़े पहले पहन कर देखते हो कि ये कपड़े मेरे सही आ रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट कपड़े नहीं लाते हो। तो ऐसे ही किसी भी फाइल को प्रिंट करने से पहले ये देख लिया करो कि फाइल सही तरीके से प्रिंट हो रही है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा प्रिंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट कट गई, मार्जिन के बाहर चली गई, या कोई भी टेक्स्ट सही मार्जिन में सेट नहीं हो रही है, तब आप उसे सुधार सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट दोगे बिना प्रिंट प्रीव्यू देखे हुए तो आपका पूरा डेटा, पूरा पेज खराब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से ही प्रिंट देना पड़ेगा। ये था आपका पूरा प्रिंट सेटअप, जो कि आपको बहुत अच्छे से एक एक ऑप्शन बताया गया। सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी बता दिए गए किस प्रकार बनते हैं। क्लियर? एक बार आप इसका अपने कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिकल करें। आप जो भी कंप्यूटर चलाते हैं उस कंप्यूटर पे आप इस सेटअप को चलाएं, एक एक ऑप्शन को क्लिक करके देखें। बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई उनको नोट करके रखें, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। और जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपने गलत होते हैं, और गलत होने का एक ही रीज़न होता है, क्योंकि हर बच्चे के पास कंप्यूटर हो सकता है लेकिन हर बच्चे के पास प्रिंटर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंटर वही बच्चा रखता है जिसको प्रिंट की डेटा की ज़रूरत पड़ती है, या वो कोई भी वर्क करता है जिनको प्रिंट निकालना होता है, या कोई भी ऑफिशियल वर्क से संबंधित कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर तो अपना पर्सनल होता है, जो अपने पर्सनल कार्यों के लिए चलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रिंट सेटअप बताया गया और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो प्रिंट ऑप्शन है वो कौन सी मेन्यू मिलता है, फाइल मेन्यू में मिलता है। लेकिन अगर वहीं अगर आप MS ऑफिस 2007 चला रहे हो तब MS ऑफिस 2007 में फाइल मेन्यू नहीं होती है उसमें ऑफिस बटन होता है, लेकिन ऑप्शन लगभग सेम रहते हैं। तो ध्यान रखना, 2007 MS ऑफिस में आपको जो प्रिंट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो ऑफिस बटन में मिलेगा, बाकी के सभी वर्जन में आपको फाइल मेन्यू में मिलता है। फिर भी अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ये डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रही होगी मेरी वर्किंग फाइल में, Ctrl+P ये शॉर्टकट की होती है, ये शॉर्टकट की अपने प्रिंट की होती है। इस कमांड को आप टाइप कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+P, तुरंत आपका प्रिंट सेटअप खुल जाएगा। और यहाँ से कॉमन सेंस वाला थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आता है कि Ctrl+P जब प्रेस करते हैं तब क्या ओपन होता है। नंबर 1 प्रिंट, नंबर 2 प्रिंट सेटअप, प्रिंट सेटअप। तो ध्यान रखना, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तीसरा भी ऑप्शन बना देगा, कोई भी ऑप्शन बना सकता है। तब ध्यान रखना, प्रिंट सेटअप खुलता है, और प्रिंट सेटअप ऑप्शन नहीं आएगा तब प्रिंट डायलॉग बॉक्स भी आ सकता है, क्योंकि प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर ही निकलता है प्रिंट सेटअप।
अपन को जो शॉर्टकट की पढ़ाई जाती है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। प्रिंट तो बाद में होता है भाई, पहले प्रिंट सेटअप ओपन होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में अपन प्रिंटर की सेटिंग करते हैं, समस्त ऑप्शन को सेट करते हैं कि अपन किस तरीके का डेटा प्रिंट करना होता है। क्लियर? तो उसके बाद में तब डेटा को प्रिंट करते हैं। तो ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस पी से पहले नंबर पे प्रिंट सेटअप आता है, बाद में अपन उस डेटा को प्रिंट करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई स्किल के साथ में, और नई क्लास में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे CPCT का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी क्लास से जोड़िए, उनका भी भला हो जाएगा, उनकी भी CPCT निकल जाएगी। जिन बच्चों के 34 नंबर, 35 नंबर, 36, 37 आते हैं, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। अगर वो बच्चे इन क्लास को देख लेते हैं तो उनकी CPCT 100% हंसते हुए निकल जाती है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। चलो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।